सुप्रभात। मैं सतीश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के एक कहानी है, दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसका परिचय इस प्रकार है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ था। उनकी माता आनंदी देवी, पिता मुंशी अजाय राय, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इस प्रकार है कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। बचपन में इनके पिता का निधन हो गया, जिसे घर का सारा दायित्व इनके ऊपर आ गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य करने लगे और वह यह नौकरी करते हुए उन्होंने बीए की पढ़ाई की और कुछ समय पश्चात शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर वे काम करने लगे। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। शुरू में उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी लिखने लगे। प्रेमचंद ने एक छापाखाना की स्थापना की। उसमें एक हंस नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उसमें फिर क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि और कायाकल्प। इस प्रकार आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है। और इनकी प्रमुख कहानियां हैं कफन, पूछ की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, जो किसमें है, जो मासिक पत्रिकाएं जो निकलती थे, जिसका नाम हंस था। अब आगे देखिए, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो बैलों की कथा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाठ परिचय, कि पाठ परिचय में ये दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। दूसरा है, जानवरों में गधा को सबसे बुद्धिहीन समझाया है। अर्थात जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझाया जाता है। हम सब किसी आदमी को अगर परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग अगर उनकी भाषा को नहीं समझते हैं तो उनको कहते हैं गधा, क्योंकि वह किसी प्रकार किसी भी परिस्थिति में, कौन गधा, किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करता, उसे कभी क्रोध नहीं आता। किसको? गधा। गधा चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो। उसके स्वभाव में ऋषि मुनियों की तरह सद्गुणी, अर्थात उसके क्या स्वभाव में ऋषि मुनियों की तरह कोई परिवर्तन नहीं होता। सीधापन अर्थात सद्गुणी, वह सद्गुणी व्यक्तियों का संसार में कोई स्थान नहीं है। सद्गुणों के कारण क्या होता है? सद्गुणों के कारण वह स्वभाव में
सहनशीलता की प्रवृत्ति होने के कारण ही भारतवासियों का क्या होता है, विदेश में बहुत बुरी हालत हो गई है। जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में से घुसने नहीं दिया जाता है। क्यों? वे बिल्कुल सीधे साधे हैं, वे शराब नहीं पीते हैं, वे किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते हैं, वह बहुत कठिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर वही व्यक्ति अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दे तो फिर देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि एक है गधे का छोटा भाई अर्थात बैल। कैसे गधे का छोटा भाई बैल को कैसे कहा? क्यों कहा? क्योंकि वह गधे से थोड़ा कम गधा है, वह कभी कभी मारता भी है, इसलिए उसे गधे का छोटा भाई कहा। आगे देखते हैं झूरी काशी के बैलों का नाम क्या है? तो आप जानते हैं उन दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती था। एक का नाम हीरा, दूसरा का नाम मोती, और उसके मालिक का नाम था झूरी काशी। और वे बैल पछाई जाते थे। कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के थे। वे दोनों बहुत दिनों तक साथ रहते। दोनों भाइयों में एक प्रेम सा, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि दोनों बहुत दिनों तक साथ रहते उसमें भाईचारे जैसा प्रेम हो गया था। दोनों मुंह से ना बोलकर भी एक दूसरे की बात को इशारों में समझ आता था। दोनों एक दूसरे को सूंघते, कभी चाटते, कभी सींगों को भिड़ाकर प्रेम दिखाते थे। झगड़े की भावना से नहीं, झगड़े के कारण नहीं, बल्कि मनोरंजन भाव से, अपनेपन के भाव से, जिसे ये दोनों बैल, यानी जब कभी इन दोनों को हल या बैलगाड़ी में जोड़ा जाता था, जोता जाता था, तो गर्दन हिला हिला कर चलते थे। उसके बाद उस समय दोनों की यही चाह होती थी, जब दोनों को हल में जोड़ते थे या बैलगाड़ी में जोड़ा जाता था, जोता जाता था, तो दोनों की यही चाह यही होती थी कि अधिक से अधिक भार मेरे कंधे पर। दोनों में यही था कि अधिक से अधिक भार मेरे गर्दन में हो। और जब दोनों को खोल दिया जाता था, दोनों को जब खोल दिया जाता था, हल हो या बैलगाड़ी हो, उसे जब खोल दिया जाता था, तो दोनों खुलते ही एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान को मिटाते थे ना। और जब नाद में जब उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता था, खल्ली भूसा जो भी हो, पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ नाद में, अर्थात जहां उसे खाना दिया जाता है उसको नाद बोला जाता है, तो दोनों एक साथ उसमें मुंह डालते, एक साथ मुंह उठाते, एक साथ बैठ जाते। यानी एक मुंह उसमें जब खाते थे तो एक मुंह उसमें हटा लेते तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मालिक के प्रति स्नेह, कोई भी जानवरों को अपने मालिक के प्रति स्नेह होता है। जब एक बार दोनों बैलों को किसी कारणवश उसके मालिक झूरी अपने ससुराल भेज दिया, किसी भी कारण से भेजा गया, हो सकता है उनका साला का नाम, तो उनके जो साला था, उनका साला का नाम था गया, हो सकता है वो खेती करने के लिए ले जाता हो, इसीलिए कहा गया कि किसी भी कारणवश उसको ससुराल भेजा गया। बैलों को क्या मालूम कि उसे क्यों ले जाया जा रहा है? वह समझा कि हो सकता है कि मेरे मालिक मुझे बेच दिया, या उसे अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। लेकिन झूरी के साले कौन गया, उन दोनों बैलों को घर तक ले जाने में पसीना पसीना हो गया, बहुत परेशानी हुई घर तक ले जाने में। लेकिन कैसे पसीना हुआ?
जब वे दोनों बैल जब वो सही ढंग से नहीं जाता था तो उसे पीछे से मारा जाता था, और जब पीछे से मारता था तो एक बाएं भागता तो एक दाहिने भागता, अतः सीधे उसके इशारे पर वह नहीं चलता था। एक दाहिना भागता तो दूसरा बायां भागता, और जब उसे आगे से रस्सी खींचकर, पगड़िया खींचकर जब उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो दोनों पीछे की ओर हटते, दोनों पीछे की ओर बल लगाते। यदि इससे भी नहीं होता तो जब गया उन दोनों को मारने लगता तब वह अपनी सींग को नीचे करके हुंकारने लगते। वे सोचते हैं, दोनों बैल, वह सोचने लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे वाणी दी होती तो हम उसे जरूर, अपने मालिक से जरूर पूछते। क्या पूछते? कि पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता, अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता था तो और काम ले लेते। तो वे क्या बोले कि मैं तुम्हारे ऐसे कौन से कामों में कसर छोड़ा? अगर इससे काम नहीं चलता था तो तुम और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। ये दोनों बैल सोच रहे हैं कि अगर हमारा ईश्वर ने हमें वाणी दी होती तो ऐसा हम प्रश्न करते। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? अर्थात गया। जब संध्या शाम को जब वे दोनों कहाँ पहुंच गए? गया के घर, एक नए स्थान पर पहुंच गए। दोनों दिन भर भूखे थे, थकावट भी थी, तो गया नाद में कुछ खाने के लिए गया। तो उन दोनों ने नाद में लगाया, नाद में क्या मुंह तक लगा, जबकि वे बहुत भूखे हुए थे। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। वहां अजीब सा लग रहा था क्योंकि वह नया जगह भी था। उन दोनों ने चुपचाप सलाह किया, और जब रात हो गई, सभी सो गए थे, तो वे दोनों अपने गर्दन में बंधे रस्सियों को वह काट दिया और वह तोड़कर काटकर वहां से वह भाग गया। कहाँ भाग गया? तो अपने मालिक झूरी के घर, जहां उसे बांधा जाता था, वह उस स्थान में जाकर वह खड़ा हो गया। जब झूरी सोकर उठा, प्रातः सुबह में सोकर उठा तो देखा कि दोनों पैर चरनी पर खड़े हैं। चरनी का अर्थ होता है जहां उसे बांधा जाता था, वहां पर वे खड़े हैं, और दोनों के गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव क्या होता है? रस्सी का टुकड़ा, वो लटक रहा था। और उन दोनों के घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे। झूरी दोनों को देखकर स्नेह से गदगद हो गई। झूरी दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, और गांव में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। उन सभी बच्चों ने उन दोनों बैलों का तालियां बजाकर स्वागत किया। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई बच्चे बोलते हैं, अरे ये तो दोनों कमाल के हैं। ये कोई बोलता है, अरे ये तो पूर्व जन्म के आदमी है। कोई कहता है, कोई कुछ कहता है। झूरी की पत्नी जब उन बैलों को अपने द्वार पर खड़े देखा तो उसकी पत्नी उन दोनों बैलों को नमक हराम कहती है। क्यों नमक हराम क्यों कहे? क्योंकि कोई भी पत्नी अपनी भाई के कामों में अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई भी पत्नी अपने भाई
को नुकसान करने वालों को नमक हराम या कुछ और भी कह सकती है, क्योंकि उन दोनों बैल उनके भाई के घर से वह भाग गया था, तो उसको बुरा लगा, तो उसे क्या कहा? नमक हराम कहा। तब क्या हुआ? उसकी पत्नी उसके खाने में, किसको? उन दोनों बैलों के खाने में खली और चोकर देने से मना कर दिया। किसको कहा? तो मजूर कौन होता है? जो उन दोनों बैलों की देखभाल करता था, काम करने वाला, से घर में काम करने वाला, वह मजूर था। उसको मना कर दिया कि तुम इसे खली चोकर कुछ मत देना। झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह मजूर को चोरी से खली डालने को कहा, परंतु झूरी की पत्नी के डर से वह भी मजूर यह काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि दोनों बैल या दोनों बैलों के मालिक कौन थे? झूरी। और झूरी अपने बैलों से जो बहुत प्यार करते थे, उसके पीठ को सहलाते थे, समय समय पर उसे खाना पानी दिया करते थे, अर्थात उनकी उन दोनों बैलों का बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल करते थे। इसलिए वे दोनों बैल भी अपने मालिक के हर काम में वह मन लगाता था, वह सही ढंग से कार्य करता था। अब लोग पहला भाग यही समाप्त होता है, आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।